Namaste everyone, and I welcome all of you to the first video of our channel PVJ Electrical Tech Info. On this YouTube channel you are going to get all the content about electrical engineering in English, that is Hindi and English. मैं आपसे हिंदी में भी बात करूंगा, कुछ कंसेप्ट्स आपको इजीली समझ में आए इसके लिए। और ये जो पहला वीडियो है ये हम शुरुआत कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर जनरेशन टेक्नोलॉजीज, बिकॉज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है। और इस टॉपिक में और इस प्लेलिस्ट में हम देखेंगे सारे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल वेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इस वीडियो की जो शुरुआत है ये धमाकेदार कर रहे हैं हम। वी आर स्टार्टिंग दिस वीडियो सीरीज विद द प्लेलिस्ट ऑफ फर्स्ट वीडियो। ओके, ये जो वीडियो है पहला प्लेलिस्ट का, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूं, प्रेस रिलीज है। और ये क्यों किया है मैंने, क्योंकि आपको पूरा डिटेल अपडेट देना है पावर जनरेशन टेक्नोलॉजी सीखने से पहले। यू मस्ट नो what is the present power scenario in India. So I have statistics with you. मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, आपका हर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। तो मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ऑफ इंजीनियरिंग. They are pursuing electrical or not, but if they want the knowledge of electrical, they will surely get benefited by subscribing to this YouTube channel. तो वो जरूर करना। और जानबूझ के इंग्लिश में कर रहा हूं ताकि आपको समझने में भी इजी चला जाए। पूरा इंग्लिश में भी बात कर सकता हूं, बट हमें पूरे इंडिया में इजी लैंग्वेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करनी है। तो इंडियाज एनर्जी लैंडस्केप से हम शुरुआत करेंगे। पहला वीडियो है इस सीरीज का। इसके बाद में हम पहले थर्मल पावर प्लांट्स की तरफ जाएंगे, उसके बाद में विल डिस्कस द डीजल पावर प्लांट्स एंड देन गैस पावर प्लांट्स एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, और उसके बाद में हम जाएंगे हाइड्रो पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट एंड विंड पावर प्लांट। तो ये लंबा सीरीज रहेगा, प्लेलिस्ट बहुत बड़ा रहेगा, बट सारी कंसेप्ट्स आपकी इसमें क्लियर हो जाएगी। तो प्रेजेंट पावर सिनेरियो अगर आप इंडिया का देखें तो यहां पे बहुत अच्छा बढ़ोतरी हो चुका है पावर जनरेशन में। एज यू कैन सी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है दैट हैज इंक्रीज्ड ट्रिमेंडसली टू 476 गीगावाट। ये देखो, ये जानकारी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हैज बिकम द फोर्थ इंपॉर्टेंट नीड। फूड, शेल्टर, क्लोथिंग के बाद में इलेक्ट्रिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट हो चुकी है। और जून 2025 की अगर बात करें तो यहां पे यू कैन सी देयर इज टोटल जनरेशन ऑफ 476 गीगावाट। और ये जो है, जो शॉर्टेज था वो 4.2% था 2013-14 में, अभी वो 0.1% है 2024-25 में। ये प्रेस रिलीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आई होप यू आर एबल टू सी इट। और एक मेरी दरख्वास्त है आपसे, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी टॉपिक और इफ यू वांट टू गिव सम सजेशंस, तो सीधे आप कमेंट्स में सजेशन दीजिएगा, सो दैट मैं जरूर खुद में इंप्रूवमेंट करूंगा। देन यू कैन सी 2.8 करोड़ हाउसेस जो है वो इलेक्ट्रिफाइड हो चुकी है। और यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे नॉन फॉसिल फ्यूल जो रिसोर्सेस है उसमें अभी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। मतलब नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब अपने जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस है उसमें देखो आप 49% उसका स्टेक है। अभी भी थर्मल पावर प्लांट से हम 50% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, बिकॉज क्या हो जा रहा है, कोयले के लिए फॉर द कोल वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज। वी इंपोर्ट हाई ग्रेड कोल फ्रॉम द अदर कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका, इवन ऑस्ट्रेलिया एंड सम अदर कंट्रीज। तो ये एक डिपेंडेंसी हमारी है। अगर आप देखो यहां पे तो 2015-16 में 305 जो था इंस्टॉल कैपेसिटी था गीगावाट में, और 2024-25 में इट हैज इंक्रीज टू 475। एंड इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ओवर द ईयर, बिलियन यूनिट्स में डाटा है, तो 2015-16 में 1168 था। नाउ इट हैज इंक्रीज टू 1824 इन 2024-25। तो 100% विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। और ये सिनेरियो आपके सामने मैं खड़ा कर रहा हूं। वीडियो शायद लंबा हो सकता है, बट पूरी डिटेल जानकारी आपकी तरफ पहुंचानी है मुझे। तो पेशेंस रखना, वीडियो को पूरा देखना, ताकि ये जो रिसेंट स्टैटिस्टिक्स है ये आपको पता चले। इससे आप नोट्स बनाना, खुद के नोट्स बनाना, यही नोट्स आपको आगे जाके काम में आएंगे। आपके जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स हो या आपको अपीयर होना है कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो ये स्टैटिस्टिक्स आपके लिए बहुत काम में आ सकते हैं। तो सोलर जनरेशन अगर आप देखो गीगावाट में अभी बहुत बढ़ चुका है। नाउ इट हैज इंक्रीज्ड to the amount of about 110.9 gigawatt. Thermal has about 240 gigawatt. So half of electricity generation is still coming from the thermal power plants,
एंड दिस इज डाटा ऑफ जून 2025। दिस इज डाटा ऑफ जून 2025। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं आज है 8th of August 2025। ओके, तो लगभग 2 महीने पुराना ये डाटा है। हाइड्रो का भी बहुत अच्छा परसेंटेज है, न्यूक्लियर भी काम कर रहा है, विंड भी है, स्मॉल हाइड्रो है, बायो पावर भी है, बट फिर भी as you can see present power scenario में still India is dependent on the coal. So you can see this highlight. This is very important highlight. As of June 2025, India's total installed power capacity has reached a significant milestone of 476 gigawatt, led by 240 gigawatt of thermal. बहुत इंपॉर्टेंट है, 240 गीगावाट है। थर्मल कितना है? 240 गीगावाट। 240 गीगावाट थर्मल से आ रहा है। ओके, कहां से? थर्मल से आ रहा है, थर्मल पावर प्लांट। यू कैन इरेज दिस लेटर। इसको मैं इरेज करता हूं, इसको सिलेक्ट करके। ओके, वेरी गुड। 236 गीगावाट। कैसा पेन यूज करना भी मेरे लिए नया है। ये थर्मल से आ रहा है। देन 110.9 गीगावाट कहां से आ रहा है? 110.9 इट इज कमिंग फ्रॉम सोलार, तो बहुत अच्छा है। 110.9 और 51.3 आ रहा है विंड से। तो आप देखो, पहले है थर्मल अभी भी, फिर सोलार और फिर विंड। नॉन फॉसिल फ्यूल जनरेशन कैपेसिटी अगर आप देखो तो नॉन फॉसिल में लगभग 47% इज कमिंग from the solar. Then you can see there is wind about 21%, then hydro. So this can be a very good question कि इंडिया में what is the non fossil fuel generation capacity in India? So first stands what? Solar, solar photovoltaic or solar thermal you can say. Second stand is by wind energy. Third stand is by hydro, very important. Then fourth stand, as you can see, it is around 4.92%, that is of biopower, very important, bio. Fifth stand is of nuclear, and sixth stand is coming about small hydro. So ये standings आपको पता होनी चाहिए कि first अभी भी सोलार है नॉन कन्वेंशनल में, एंड दैट इज अ वेरी गुड नंबर बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री दैट इज ब्लेस्ड विद एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट। अबाउट 300 डेज आउट ऑफ 365 डेज एम्पल सनलाइट इंडिया में अवेलेबल होता है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इंडिया कैन हैव सेल्फ सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। हमें दूसरे के ऊपर कोयले के लिए डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है इफ we install solar photovoltaic system. That is other part of the story कि solar panels कैसे बनते हैं, सेमीकंडक्टर कहां से आता है, ये हमें सभी को पता है, बट स्टिल थोड़ी सी डिपेंडेंसी अपनी कम हो सकती है। प्लीज अभी तक वीडियो देखा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आपको हमेशा अमेजिंग कंटेंट इस चैनल पे मिलता रहेगा। रिन्यूएबल एनर्जी का अगर बात करें तो 2014 में 76 गीगावाट जनरेशन था। नाउ 2025 में इन 11 इयर्स इट हैज इंक्रीज टू 227 विच इज अ ग्रेट नंबर। 2014 में इट वाज 76.37 गीगावाट एंड 2025 में इट इज 226.79 गीगावाट। दैट इज द ट्रिमेंडस इंक्रीज। ओके, सो यू कैन सी इंडिया सोलर कैपेसिटी ग्रोथ हैज इंक्रीज्ड अमेजिंग, बहुत ही अच्छी तरीके से इंक्रीज हुआ है। तो ये डिटेल रिपोर्ट आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की pib.gov.in प्रेस नोट डिटेल्स, ये उनका वेबसाइट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे प्रेस नोट रिलीज इसके ऊपर होते रहते हैं। बायो पावर और हर एक पावर जनरेशन टेक्नोलॉजी की डिटेल, कैपेसिटी, उसका इंक्रीज कितना हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन आपके इसके ऊपर मिल जाएगी। तो पहला वीडियो था कि इंडियाज करंट पावर सिनेरियो, करंट मतलब अभी अगस्त 2025 की बात कर रहा हूं, शायद 2 साल बाद अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो पावर सिनेरियो बहुत अच्छा रहेगा, सोलर और इंक्रीज हुआ रहेगा। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो मुझे कमेंट में डालना कि अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्रेजेंट सोलर जनरेशन इंडिया में कितने % है आउट ऑफ द टोटल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड मेरे वीडियोस बिल्कुल फैंसी नहीं होने वाले, सिंपल वीडियो रहेंगे, इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेंगे, एडिटिंग वगैरह ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को प्यार देना, लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि कंटेंट बनाने में दम लगता है और आपके सजेशंस और राय जो है उसको हमेशा मैं रिस्पेक्ट करूंगा, तो वो भी देते रहना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।